सेशन में हम बात करेंगे टीडीएस इन केस ऑफ रेंट, सेक्शन 194I। तो बेसिकली अगर रेंट की पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस है ये बताया गया है सेक्शन 194I के तहत। यहां पर जो रेंट है बेसिकली तीन तरह के रेंट्स आप कह सकते हैं यहां पर कवर किए गए हैं। रेंट इन रिलेशन टू लैंड और बिल्डिंग, रेंट इन रिलेशन टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, रेंट इन रिलेशन टू प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स। तो ये बेसिकली तीन तरह के जो रेंट है, नेचर ऑफ रेंट है, वो सेक्शन 194I के तहत जो है कवर किए गए हैं। काफी सारी बातें सिमिलर है अदर सेक्शंस में जो कही गई है। यहां पर कहा गया कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, तो एनी पर्सन हियर मींस कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग रखा गया। उसका रीजन ये है कि उनके केसेस में कहा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेंट पे कर रही है तो ऐसे में टीडीएस तभी डिडक्ट करना होगा जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है अगर वो 1 करोड़ रुपीस से एक्सीड करती है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं करती है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो है रेंट की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। सिंपली अगर मैं बात करूं सेक्शन 194I में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी रेजिडेंट को साल में 2,40,000 रुपए से ज्यादा ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, पूरे एक साल के अंदर किसी एक व्यक्ति को 2,40,000 रुपए से ज्यादा अगर रेंट की पेमेंट की जा रही है तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। टीडीएस कितना डिडक्ट होगा तो ऐसे में कहा गया अगर वो टीडीएस इन रिलेशन टू लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, इनसे रिलेटेड अगर रेंट है तो 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और अगर प्लांट मशीनरी से, इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो 2% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। डिडक्ट कब किया जाएगा? या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट की जा रही है, या फिर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द पे, जब पे के अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट किया जाएगा तो जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी उस इवेंट पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू ए रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट को पेमेंट की जाएगी रेंट की तो सेक्शन 194I अट्रैक्ट होगा। अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाएगी तो यहां पर नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग ध्यान रखें कि सेक्शन 194I जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 195 जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट, तो अगर कोई रेंट की पेमेंट की जा रही है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे, या तो पे के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, या फिर पेमेंट की जा रही है
इन दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कैसे कर सकते हैं? कैश में कर सकते हैं, बाय इश्यू ऑफ ए चेक कर सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर मोड। एनी अदर मोड मींस आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, कोई भी मोड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इट मींस या तो पेमेंट या फिर पेई के अकाउंट को जब क्रेडिट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, जो भी इवेंट पहले होगी, उस डेट पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कितना टीडीएस डिडक्ट करना है? डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ओन एट द रेट ऑफ 2% इन केस ऑफ मशीनरी, प्लांट और इक्विपमेंट। तो प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। 10% फॉर यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और लैंड अपर्टेंट टू ए बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग। तो अगर कोई लैंड है या फिर कोई बिल्डिंग है या फिर कोई लैंड अपर्टेंट टू ए बिल्डिंग, कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी लैंड है और उस पर जो है एक बिल्डिंग है, तो इट मींस ये जो लैंड है जो इस बिल्डिंग के साथ है, तो ये भी अगर रेंट पर दी जा रही है तो इस पर भी जो है 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कोई फर्नीचर रेंट पर दिया जा रहा है, कोई फिटिंग्स रेंट पर दी जा रही है, तो उस पर भी 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो सिंपली यहां पर एवरी पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी रेंट टू रेजिडेंट shall deduct income tax if such rent is exceeding rupees 2,40,000, or tax shall be deducted at the rate of 2% if rent is for plant and machinery, or 10% if it is for land and building furniture or fixture। तो यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है जो कि एक ऑफिस के ओनर है, और ये ऑफिस जो है उन्होंने XYZ लिमिटेड को रेंट पर दिया है। तो यहां पर XYZ लिमिटेड जो है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ जो है रेंट की पेमेंट करती है मिस्टर एक्स को। तो जैसा कि पूरे साल भर में 2,40,000 रुपए से ज्यादा की रेंट की पेमेंट की जा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, 10% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय दी XYZ लिमिटेड। तो 90,000 रुपीज की जो पेमेंट है वो मिस्टर एक्स को कर दी जाएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, और 10,000 रुपीज की जो पेमेंट है 10% वो गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। एक बात का आपको ध्यान रखना है, मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज है। ऐसा नहीं है कि उनके अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट में 90,000 रुपीज जो है क्रेडिट किए जाते हैं, तो 90,000 रुपीज ही उनकी इनकम होगी। जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है वो भी क्या है, इनकम है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि किस सिचुएशन में जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो पहले तो अगर मान लीजिए पूरे साल भर में एक व्यक्ति को जो है आप 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन where the amount of such income, or as the case may be, the aggregate of the amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year, the aforesaid person or the account of the payee does not exceed 240,000। तो 240,000 का मतलब है यहाँ पर 2,40,000 रुपए। अगर पूरे साल भर में एक व्यक्ति को 2,40,000 रुपए या उससे कम रेंट पे किया जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है, ग्रोस रिसीट्स है या फिर सेल्स है, इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा रिसीट्स नहीं होनी चाहिए। अगर इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी, अगर इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं होगी। तो एक एग्जांपल के जरिए अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये ओनर है मिस्टर एक्स,
और उन्होंने मिस्टर वाई को जो है सर्टेन लैंड या बिल्डिंग जो रेंट पर दी है, और यहाँ पर 30,000 रुपए पर मंथ का जो है रेंट पे किया जाना है। और मिस्टर वाई जो है वो एक इंडिविजुअल है और इनकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो टर्नओवर है वो 95 लाख रुपीस है। तो ऐसे में ये 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड नहीं कर रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में रेंट के केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही आप जो है टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करेंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एओपी, बीओआई, इन सभी केसेस में जो है अगर रेंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा आप पे कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वहां पर आपको टर्नओवर चेक नहीं करनी है, टर्नओवर सिर्फ आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही चेक करनी है। तो इट मींस इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपको दो लिमिट चेक करनी है। पहला तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, और इन केस ऑफ प्रोफेशन ग्रोस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप रेंट पे कर रहे हैं 2,40,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो दो लिमिट यहां पर हो जाती है, एक तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर और ग्रोस रिसीट्स आप चेक करेंगे, और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कितना रेंट पे कर रहे हैं वो आप चेक करेंगे। दूसरा यहां पर कहा गया कि सर्टेन केसेस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है, तो वहां पर बेसिकली कुछ स्पेसिफिक पर्संस को जो है एग्जम्प्ट किया गया है इस प्रोविजन से। तो जो बेसिकली कोई बिजनेस ट्रस्ट है जो कि एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर जो आपके फंड्स को जो है अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट किया जाता है, उसी तरह रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती है, और यहां पर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट इनको जो है इंसेंटिवाइज करने के लिए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए यहां पर कहा गया है कि अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसको रेंट पे किया जा रहा है तो ऐसे केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और बिजनेस ट्रस्ट कौन सी, जो कि एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो बेसिकली वो रियल इस्टेट को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां पर जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। तो प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन shall be made under this section where the income by way of rent is credited or paid to a business trust। तो अगर किसी बिजनेस ट्रस्ट को रेंट पे किया जा रहा है जो कि एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यहां पर बताया गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन दी गई है, रेंट मींस एनी पेमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of land, building, land appertaining to a building, machinery, plant, equipment, furniture, fitting। तो बेसिकली इन सब से रिलेटेड जो भी आप उसका यूज कर रहे हैं और उस यूज के लिए अगर आप कोई अमाउंट पे कर रहे हैं तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। इसके अलावा कहा गया कि अगर आप जो है पेई के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, या फिर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली क्या किया, यहां पर आपने देखा कि कहा गया कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग पे, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी वहां पर क्या किया जाएगा, टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने मेलाफाइड प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी टू इग्नोर दिस प्रोविजन कि टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी ना आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट को उन्होंने क्या किया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, लेट से मान लेते हैं 3 लाख रुपीस, और जो है यहां पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपीस से, और कहा कि पेई के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया है तो इसलिए यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। या फिर इन्होंने क्या किया, रेंट पेबल अकाउंट को जो है क्रेडिट किया 3 लाख रुपीस से,
तो कहा कि पेई के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया गया है, रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस मेलाफाइड प्रैक्टिस को रोकने के लिए यहां पर एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की कि अगर आप किसी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या फिर किसी पेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो यह माना जाएगा आपने पेई के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। वेयर एनी इनकम इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट whether called suspense account or by any other name in the books of accounts of the person liable to pay such income। तो जो पेमेंट करने वाला है रेंट की, उसकी बुक्स में अगर किसी सस्पेंस अकाउंट को या पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया है, सच क्रेडिटिंग शैल बी डीम्ड टू बी द क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे। तो इस क्रेडिट को माना जाएगा आपने पे के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। तो जो है सेक्शन 194I के प्रोविजन जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगे। इट मींस आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 194I के तहत जो है बेसिकली 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट अगर आप ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर पूरे साल भर में किसी एक व्यक्ति को पे कर रहे हैं तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। अगर वो जो रेंट पे किया जा रहा है वो इन रिलेशन टू प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2% का आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और अगर वो इन रिलेशन टू लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर फिटिंग है तो आप 10% का टीडीएस जो है डिडक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली सेक्शन 194I के तहत कवर किया गया है।